हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरे कंटेंट का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिले और जो भी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ वो भी आपको क्लियर पता चले, ताकि आपका जो डिसीजन है वो लेने में आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप मिस कर देंगे अगर स्किप करेंगे तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो स्टॉक चार्ट आप देख रहे हैं, मंथली चार्ट है। JOCIL लिमिटेड, आप जोसिल बोल लीजिए, JOCIL लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे कि मैं बोल रहा था, केमिकल सेक्टर, अब कुछ वीडियोस बनाया हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। केमिकल सेक्टर ओवरऑल आप देखेंगे तो बूम पे है, मतलब बहुत ही तगड़े कमाई हो रहे हैं। और अब देखेंगे छोटी से छोटी कंपनी भी भाग रही है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का है, अराउंड 200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन इसने जिस तरीके के रिटर्न दिखाए हैं, आप यहाँ से मेजर करें अभी तक, तो पिछले 30 दिन में 200% का रिटर्न दिया है। सो प्राइस वाइज ये बहुत तगड़े रिटर्न्स ऐसे जनरली देखने नहीं मिलते। आप स्मॉल कैप कंपनीज में भी बहुत कम देखा गया है कि एक महीने में 200-300% का रिटर्न। सो अब मान लीजिए आप अगर 1 लाख लगाए होंगे तो 3 लाख हो जाएंगे एक महीने के अंदर। तो ऐसे रिटर्न जनरली देखने नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका जो प्रमोटर है, मेजर प्रमोटर जो है, वो आंध्रा शुगर है। सो करीबन 55% का स्टॉक होल्डिंग करता है इसका। देखिए दोस्तों, केमिकल सेक्टर का है, नो डाउट है कि भाग रहा है। लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे ना, इसके फंडामेंटल्स रीज़नेबल तो है, लेकिन प्रॉब्लम है वो रीज़नेबल ही है। जैसे अगर आप इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये हार्डली 1 या 2% के आसपास है। तो मतलब इसका मैक्सिमम जो कमाई वो एक्सपेंडिचर्स में ही चले जाता है। जो भी रेवेन्यू में, अगर आप 100 रुपये का रेवेन्यू में 99 रुपये का एक्सपेंडिचर अगर उसी में चले जाए, तो इसके ठीक तो है, रीज़नेबल तो है, ठीक है, लेकिन बहुत कम है। हाँ, अगर आप वैल्यूएशन के टर्म्स पे देखेंगे तो ये रीज़नेबल है फ़िलहाल। फ़िलहाल तक था, आप बोल सकते हो फ़िलहाल तक था। आप अगर यहाँ पे बोलते तो था, लेकिन एक महीने में अगर ये इतना बढ़ जाए, क्योंकि अभी इसका जो अगर आप प्राइस टू अर्निंग चेक करेंगे तो 15-16 का पी पे चल रहा है। सो ये इतना बड़ा जंप आया है। अभी देखिए, स्टॉक प्राइस ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जनरली क्या होता है, इतना बड़ा जब आपका जंप आता है तो एक लेवल तक तो ये जाएगा ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम है कि जितना शार्प राइज होता है उतना शार्प करेक्शन भी होता है। जैसे ये देखिए, ये नियर टू इट्स सपोर्ट, जो इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है 244-245 का, उसके आसपास है, 225 का भाव चल रहा है। और ये इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। नीचे का सपोर्ट आपका 74 रुपये है, ऊपर का रेजिस्टेंस आपका 245 है। तो ये आपका स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है, और अगर इसको जैसे मोमेंटम दिख रहा है, हो सकता है ये पार कर जाए। सो ये अगर इसको पार कर गया तब दूसरी बात है, लेकिन ये आपका जो यहाँ पे ये है वो स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सप्लाई आने के चांसेस हैं। मतलब लोग शेयर बिकवाली करेंगे, तब कैसा रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात है। लेकिन ये जो मोमेंटम है, मंथली चार्ट पर अगर इतना बड़ा बार बिल्ट हुआ है कि आप देख लीजिए कि इतने महीनों का करेक्शन वो एक एक महीने में ही वो उसको पूरा कवर कर दे रहा है, एक महीने का राइज में। लेकिन ये चीज़ तो सही है कि केमिकल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, ये हर स्टॉक बढ़ रहा है उसके, लेकिन अब फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस को भी देखना पड़ता है कि वो कितने रीज़नेबल है और कितने वैल्यूएशन को सपोर्ट कर सकते हैं। और जब किसी सेक्टर का बूम होता है तो हर कोई चलता है, ये बात आप मान के रखिए, हर कोई चलता है। हो सकता है एक साल बाद ये 225 का है, ये 5000 का भी हो जाए, मैं कोई श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब सेक्टर बूम होता है तो ऐसे ही होता है, तो हर कोई भागता है। तो उस सेंस से तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अभी जो पैटर्न है वो एक कंसोलिडेशन पैटर्न में पिछले 10 साल से, 2010 से। सो ये अगर चार्टिकली ये अगर 250 के ऊपर जाता है और होल्ड करता है, तब एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा उसमें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कितना वैल्यूएशन इसका जाना चाहिए, ये बात की बात है। ये तो हो गया दोस्तों इसके वैल्यूएशन, उसके बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मेजर तो बता दिया मैं, लेकिन देखिए अगर ये इसको ऊपर जाता है
तो कुछ इंडिकेशंस हो सकते हैं कि ये देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ पे लूँ तो ये मेरे को जो है ये ट्रेंड दिखता है यहाँ पे। सो ये मेरे को एक ट्रेंड दिखता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ इससे पार होकर के यहाँ तक भी चले गया, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मतलब 288, 290, मतलब 250 के ऊपर भी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके बाद जब ये इस रेंज के अंदर चले जाएगा, मतलब 300 के ऊपर रेंज के अंदर चले जाएगा, तो फिर ये जो रेंज है ना पुराना, वो एक्टिव हो जाएगा। जिसका सपोर्ट जो है ना, जिसका सपोर्ट है 300, 330 है, और जिसका रेजिस्टेंस होगा ये 600, 650 का। ठीक है। सो यहाँ पे एक तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको पार करना है 250 का। उसके बाद सस्टेन करना है, सस्टेन करके जब ऊपर जाएगा 314, 315, और एक रेजिस्टेंस है। जब इसके ऊपर जाएगा, मतलब इस लाइन में 314, 315 नहीं, यहाँ से ये सीधा ही अगर यहाँ पे चले गया तो ये 290 पे ही पार हो जाएगा। इधर गया तो 314, 315, और अगर ऐसा यहाँ पे स्क्रॉल करते करते यहाँ पे मतलब 1 साल बाद इसको क्रॉस किया तो 377, 380 के ऊपर। तो कहाँ से क्रॉस करता है उसके ऊपर है। और एक बार इसके अंदर चले गए तो ये पुराना रेंज है वो एक्टिव हो जाएगा, और इसका जो हायर एंड है वो ये है रेजिस्टेंस। मतलब ये 690 हो या 950 की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मूव कैसे कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है या स्लोली। मतलब मूव कैसे कर रहा है का मतलब ये है कि अगर ये इस रेंज के अंदर आ गया तो अब ये ऐसा सीधा मूव करता है या स्लोली चार्ट जो है इस तरीके से मूव करता है टाइम लेके, ये डिपेंड करता है। तो जैसा भी मूव करता है, ये जो ऊपर वाला लाइन है ये 580 में जाए या 980 में जाए, ये जो है ऊपर वाला जो लाइन है आपका रेजिस्टेंस होगा। सो फिलहाल आप वो यहीं तक रखिए सबसे पहले, और ये पार हो गया तो ये जो रेंज है उस तक रखिए, उसके ऊपर फिलहाल मत रखिए। उसके ऊपर अगर गया तो देखा जाएगा, क्योंकि तब वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप मान लीजिए कि आपका फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन तो अगर सपोर्ट नहीं करेगा, अगर प्राइस इतना ऊपर भाग जाएगा कि फंडामेंटल अगर आपका 1% का आपका नेट मार्जिन है, तो आप सोचिए कितना ऊपर जा सकता है प्राइस। ठीक है, प्रॉब्लम वो है। सो तब तक ये बोल सकते हैं जो ट्रेडिंग रैली शुरू हुआ उसका एंजॉय कीजिए, लेकिन स्टे कॉशियस, क्योंकि अगर ये वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, स्मॉल कैप पे वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो प्रोबेबिलिटी है कि अगले 2 महीने में ये 1000 रुपये भी टच मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सोचना है कि 74 ये अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा फॉर एग्जांपल, और 3 महीने के बाद ये 1000 का प्राइस टच मारता है, ठीक है, ये देखिए 1000 का प्राइस टच मारता है, तो क्या लगता है आपको ये 1100-1200% का रिटर्न आपको लगता है सस्टेनेबल है वो? तो आपको फिर उस हिसाब से अपना पोजीशन क्लोज कर देना है। ये आपके ऊपर है कि जितना शार्प राइज रहता है उतना शार्प फॉल भी रहता है, और ये हर स्टॉक के ऊपर डिपेंड एप्लीकेबल है, चाहे वो ब्लू चिप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये चार्ट एनालिसिस था JOCIL लिमिटेड के ऊपर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।